ओम शांति। 22 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें एहसास करवा रहे हैं कि हमने उसे आज तक पावन बनने के लिए ही पुकारा है, तो वह हमें पतित से पावन पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए ही आता है। बाकी हम आत्माओं के दिल में क्या चलता है वह उसे नहीं जानता है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही ड्रामानुसार फल मिल जाता है। इसमें बाबा का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वह तो बस साक्षी होकर देखता है। तो जैसा हम पढ़ेंगे इस समय वैसा ही पद पाएंगे। और दुनिया की पढ़ाई तो अगर पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो वह तो खत्म हो जाती है, परंतु यह तो अविनाशी है। किस प्रकार से हमें इस पढ़ाई पर ध्यान देना है और कैसे हमें फिर से पावन बनना है? तो पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में 84 के चक्र को जानकर उसे ही बुद्धि में रखना है। दूसरी बात, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्लियर करके पूछना है, क्योंकि इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहला तो देही अभिमानी बनना है। दूसरी बात, मैं आत्मा करावनहार राजा हूं। इसी स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार रूपी करणहार त्रिमूर्ति शक्तियों को रूलिंग पावर से हमें चलाना है, उनके द्वारा कार्य करवाना है। तो जो साकार कर्मेंद्रियां हैं वह भी स्वतः सही रीति चलेंगी। तीसरी बात, बुद्धि और संग तोड़ एक बाप के साथ ही जोड़नी है। इसके लिए पक्का रहे कि सिवाय याद के हमारे पाप कट नहीं सकते हैं। बाबा की याद से ही हम पावन बनेंगे। और जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर तो बहुत है, इस जन्म के भी है, तो याद के द्वारा ही विकर्मों का बोझा हमें उतारने का प्रयत्न करते रहना है। योग के आधार से ही हमें धारणा भी होगी, दूसरों को हमारे ज्ञान का तीर भी लगेगा और हम विश्व पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो अपना याद का चार्ट हमें खुद ही देखना है। चौथी बात, योग के द्वारा कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। कर्म योग की स्थिति का ही दूसरों को भी वर्णन करना है, कर्म भोग का नहीं। तो इस प्रकार से योग के सब्जेक्ट से पावन बनना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो पवित्रता को धारण करना है, क्योंकि पवित्रता के आधार से ही हम देवता बनेंगे, हमें ऊंच पद मिलेगा, ज्ञान की धारणा भी होगी। अगर विकार में गिरते हैं तो जैसे कि पुर्जा पुर्जा होकर एकदम मर जाते हैं, अर्थात ज्ञान से ही चले जाते हैं। फिर दूसरी बात ध्यान रहे कि अब हम बाबा का बन गए हैं तो हमसे कोई भी विकर्म ना हो, क्योंकि फिर योग भी नहीं लगेगा। और अभी के जो पाप हैं उसका दंड जन्म जन्मांतर के पाप से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा सत बाप, सत टीचर व सतगुरु व ब्रह्मा कुमारी संस्था का भी निंदक नहीं बनना है। और किसी को दान देते हुए भी अटेंशन रहे, क्योंकि उसका भी बोझ हमारे ही सिर पर आता है। तो अगर अभी भी हमसे विकर्म होते रहेंगे तो जोर से गिर पड़ेंगे, अच्छा पद भी कभी नहीं पा सकेंगे, इसलिए ध्यान देना है। तीसरी बात, गृहस्थ में रहते हुए इसी निश्चय से वैराग्य रहे कि यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, पाप आत्माओं की दुनिया है, जहां बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस भंबोर को तो अब आग लगनी है। अब तो पुरानी दुनिया ही खल्लास होनी है और हमारा काम तो बाप से और वर्षे से है। फिर चौथी बात,
ऐसा वैराग्य धारण कर पूरा मर्जीवा बनना है जो पुराने संस्कार, स्मृति, स्वभाव उसका संस्कार हो जाए। क्योंकि अगर पुरानी चीज जागृत होती है तो जैसे कि माया के भूत हैं और उनको फिर हमें भगाना है, उनका वर्णन नहीं करना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में पक्का रहे पहली बात तो कि भले समझाने का शौक हमें कितना भी हो, लेकिन पवित्रता और योग ही आधार है सेवा करने का। जब हम आत्माओं का पतितपना निकलकर सतो प्रधानता की स्टेज होगी तभी वाणी में जौहर भरेगा, नहीं तो तीर नहीं लग पाएगा। दूसरी बात, राजाई पद पाने के लिए प्रजा बनानी है, आप समान बनाना है, सपूत बनकर सर्विस का सबूत देना है। तीसरी बात, शादी आदि में भले हम कहीं भी जाएं, वहां भी हमें सर्विस करनी है। चौथा, कोशिश कर बड़ी युक्ति से भक्तों को ही ज्ञान सुनाना है, व्यर्थ में ज्ञान नहीं देना है, नहीं तो और ही निंदा करवाएंगे। तो अटेंशन देना है कि अगर हम डिससर्विस करते हैं, यज्ञ को तकलीफ देते हैं तो बहुत पाप चढ़ जाता है जो फिर ज्ञान देने की सर्विस करने से भी मिट न सके। ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट तो सहज है, परंतु याद के सब्जेक्ट में ही बहुत फेल होते हैं। तो अंडरलाइन करना है कि अगर योग नहीं है फिर सेवा कितनी भी करें उसका असर नहीं होगा, पाप नहीं मिटेंगे, बहुत सजा भी खानी पड़ेगी। तो मुख्य बात है बाप की याद से पावन बनना है और इसमें जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं, ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए अपना कल्याण करने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, नुकसान से बचने के लिए टू लेट से पहले हमें कदम कदम श्रीमत पर चलना है, अपने ऊपर ऐसी मेहनत करनी है। अच्छा, ओम शांति।